ये आपने यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट उनकी फुलफिल कर दी है। पहली रिक्वायरमेंट आपकी यहाँ पर फुलफिल हो चुकी है, दैट कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट ऑफ बॉल्स। आपने वो कैलकुलेट कर लिए। इसको आप अगर चेक करना चाहें तो चेक कर भी सकते हैं कि वेदर यू हैव डन द राइट प्रोसेस, राइट कैलकुलेशन और नॉट। गो बैक अगेन एंड यू कैन कैलकुलेट कि आपके पास 20,000 प्लस 30,000 हाउ मच इट इज 50,000। 50,000 प्लस 30,000 80,000। 80,000 प्लस 24,000 that is 1,04,000. Add up 500 more so it would be 1,04,500। इसका मतलब आपने जो कैलकुलेशन की है वो ठीक की है और आपने कैलकुलेट कर लिया है कि प्रोफेशनल बॉल्स जो 1,000 आप बना रहे हैं उनके ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी 34,000 की। जो स्कॉलस्टिक्स 3,000 बॉल्स बना रहे हैं उनके ऊपर टोटल कॉस्ट कितनी आएगी 70,500 की। तो आपकी पूरी की पूरी यहाँ पर कैलकुलेशन हो चुकी है। Now the second requirement is prepare journal entries to record the cost flows during the month। अब ये second requirement आपने इनकी journal entries करनी है। We do remember कि आपके पास मटेरियल, कहां पे जाता है आपका वर्क इन प्रोसेस में, आपकी लेबर कहां जाती है वर्क इन प्रोसेस में, फैक्ट्री ओवरहेड्स कहां जाते हैं वर्क इन प्रोसेस में। अब ये सारे के सारे आइटम्स आपके वर्क इन प्रोसेस में जा रहे हैं तो आपके वर्क इन प्रोसेस भी तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पे कंसिस्ट करता है। अब ये आपके पास फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट 1 है। जब इस डिपार्टमेंट का काम कंप्लीट हो जाएगा तो आप इस वर्क इन प्रोसेस को दूसरे वर्क इन प्रोसेस में भेज देंगे, दूसरे डिपार्टमेंट के वर्क इन प्रोसेस में। सो इट वुड गो टू द वर्क इन प्रोसेस ऑफ सेकंड डिपार्टमेंट। अब ये वर्क इन प्रोसेस इस हद तक कंप्लीटेड है, जितना इसने काम करना था कर दिया इस डिपार्टमेंट ने। अब यहां पर पार्शियली फिनिश्ड प्रोडक्ट है, उस पार्शियली फिनिश्ड प्रोडक्ट को आपने सेकंड डिपार्टमेंट में भेज दिया कंप्लीट होने के लिए। अब सेकंड डिपार्टमेंट है, सेकंड डिपार्टमेंट में हो सकता है आपका मटेरियल भी लगे और मटेरियल लगे और लेबर लगे और एफएच लगे। जाहिर ये दो कंपोनेंट लेबर और एफएच के ये तो कंपलसरी हैं, ये तो लगेंगे। लेबर भी जाहिर है उसके ऊपर काम करेगी, फैक्ट्री ओवरहेड्स भी जाहिर है जिस जगह पे काम होंगे वहां के फैक्ट्री के एक्सपेंसेस भी होंगे, वो भी होंगे। मटेरियल नेसेसरी नहीं होता, जो आपने शुरू में मटेरियल लगाना था वो आपने लगा दिया। अब फर्नीचर बनाने के लिए शुरू में जितनी भी आपने वुड यूज करनी है वो सारी की सारी लग जाती है, बाद में कोई वुड का इस्तेमाल नहीं होता। बाद में सिर्फ अब उसकी असेंबलिंग हो रही है तो आपके पास वहां पर जो उसके नेल्स लगेंगे उसके अंदर वो अब आपके फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है। उसके ऊपर पॉलिश होगी तो फैक्ट्री ओवरहेड्स का पार्ट है, लेकिन वो कौन लगा रहा है, लेबर लगा रही है। लेकिन मटेरियल उसके ऊपर, डायरेक्ट मटेरियल उसके ऊपर नहीं लगा। लेकिन कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जहां पर आपने मटेरियल भी फर्दर लगाना होता है, वहां पर फर्दर मटेरियल की भी जरूरत पड़ती है आपको। सो डिपार्टमेंट 2 आपका ये होगा। अब डिपेंड करता है कि आपके ये प्रोडक्ट कितनी कॉम्प्लिकेटेड और कितने डिपार्टमेंट से होके जाती है। सो जिस डिपार्टमेंट में भी जाएगी पिछले डिपार्टमेंट की कॉस्ट को ऐड करते हुए वो उस डिपार्टमेंट का वर्क इन प्रोसेस बन जाएगा। अब अगर कोई थर्ड डिपार्टमेंट है तो थर्ड डिपार्टमेंट का ये वर्क इन प्रोसेस बन जाएगा। इसमें लेबर भी लगेगी, इसमें फैक्ट्री ओवरहेड्स भी लगेंगे। उसके बाद ये आपकी फिनिश्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट हुई। अब इस फिनिश गुड्स से आपने उसको कन्वर्ट कर देना है किस में, सीजीएस में। तो आपने सीजीएस बना दी है। यही सारे का सारा प्रोसेस होता है। अब फर्क इस ऑपरेशंस कॉस्टिंग का आपके प्रोसेस कॉस्टिंग से क्या हुआ कि यहां पर आपने स्पेसिफिक मटेरियल जो कस्टमर ने आपसे डिमांड किया उस स्पेसिफिक मटेरियल के मुताबिक आपने बॉल्स बना के दिए। तो दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ योर जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। और ये जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग से डिफरेंट क्यों है कि इसमें जो प्रोसेस रूटीन में ये मैन्युफैक्चर करती थी बॉल्स की, उसी के लेबर यूज की गई है, आपने सेपरेट लेबर यूज नहीं की। उसी फैक्ट्री में बने हैं जिस फैक्ट्री में दूसरा काम भी होता है, तो दैट इज आल्सो अ पार्ट ऑफ योर प्रोसेस कॉस्टिंग।
So that is basically now an hybrid costing, which is a combination of your job order costing and process costing. ये इतना टॉपिक बड़ा नहीं है, लेकिन इट इज आल्सो अ पार्ट कि जिस तरह आपके हाइब्रिड अकाउंटेंट होते हैं जो मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं, इसी तरह आपकी ये कॉस्टिंग भी हाइब्रिड ही होती है कि जिसमें आप कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स लेते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग. नाउ लेट्स मूव टू देयर questions. The second part of your question, which is now journal entries. Journal, general. You have a debit, you have a credit. First one, you put the material into work in process. पहला आपका ये था, लेकिन वर्क इन प्रोसेस ऑफ व्हाट? प्रिपरेशन डिपार्टमेंट. तो आपने प्रिपरेशन डिपार्टमेंट के वर्क इन प्रोसेस में उसको लेके जाना है. सो इट वुड बी वर्क इन प्रोसेस. यहां पर मेंशन करेंगे आप स्पेसिफिकली कि किस डिपार्टमेंट का ये वर्क इन प्रोसेस, क्योंकि वर्क इन प्रोसेस आपके पास सेकंड डिपार्टमेंट का भी होगा, थर्ड डिपार्टमेंट का भी होगा. So work in process, preparation department. डेबिट करेंगे और क्रेडिट में आपके पास मटेरियल. अब आप देखें कि इसमें कितनी कितनी कौन कौन सी चीज की कॉस्ट थी. 20,000 आपके पास प्रोफेशनल बॉल्स का था, लेकिन इसमें से 1,000 माइनस करेंगे क्योंकि ये मटेरियल आपका पैकेजिंग डिपार्टमेंट में यूज होना है. सो इट वुड बी 19,000 एक है, और दूसरा मटेरियल आपका 30,000 का था जो स्कॉलिस्टिक्स बॉल्स का था, तो वो 30,000 आपने यहां पर ऐड किया. तो टोटल आपके पास अब कितना बन रहा है? 49,000. 49,000 के मटेरियल को आप वर्क इन प्रोसेस में ले गए. सो वर्क इन प्रोसेस प्रिपरेशन डिपार्टमेंट 49,000 डेबिट और मटेरियल 49,000 आपने ये क्रेडिट कर दिया. एक जर्नल एंट्री आपने यहां पर कंप्लीट कर दी है. ये आपका एक बेसिकली रफ वर्क है, आप इसको कहीं साइड पे कर सकते हैं. आई जस्ट वांटेड टू शो यू, इवन ना भी करें तो डजेंट मैटर, लेकिन आपको यहां पर शो इसलिए किया है ताकि आपको कैलकुलेशंस का पता चले कि ये 49,000 आपके पास आया कहां से. देन आपकी कन्वर्जन कॉस्ट थी 30,000 की, उसको भी आपने वर्क इन प्रोसेस में लेके जाना है जो आपके पास लेबर और एफओएच के थे. सो वर्क इन प्रोसेस अगेन प्रिपरेशन डिपार्टमेंट, डेबिट करेंगे और क्रेडिट में आपके पास कन्वर्जन कॉस्ट. and the amount is 30,000. ये आपने एक डिपार्टमेंट का काम कंप्लीट कर दिया हुआ है. अब इस डिपार्टमेंट में आपका जितना काम होना था वो आपने कर दिया है. अब ये काम और इसमें जितना मटेरियल लगना था आपने लगा दिया. अब ये सारे का सारा काम अब नेक्स्ट डिपार्टमेंट का वर्क इन प्रोसेस बन जाएगा और इस डिपार्टमेंट का काम खत्म हो जाएगा. सो आप डेबिट क्या करेंगे फिर? नेक्स्ट डिपार्टमेंट प्रिपरेशन डिपार्टमेंट के बाद कौन सा डिपार्टमेंट था आपका? फिनिशिंग डिपार्टमेंट. सो वर्क इन प्रोसेस फिनिशिंग डिपार्टमेंट, फिनिशिंग डिपार्टमेंट डेबिट करेंगे और क्रेडिट में क्या करेंगे?
वर्क इन प्रोसेस प्रिपरेशन डिपार्टमेंट। अब दूसरे डिपार्टमेंट का वर्क इन प्रोसेस खत्म हुआ और वो सारे का सारा सेकंड डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गया। अब ये आपके पास डेबिट वर्क इन प्रोसेस प्रिपरेशन डिपार्टमेंट, वर्क इन प्रोसेस प्रिपरेशन डिपार्टमेंट सेकंड एंट्री का डेबिट था, वो आपने क्रेडिट करके उसको ऑफसेट कर दिया। वो सारे का सारा काम अब नेक्स्ट डिपार्टमेंट का वर्क इन प्रोसेस बन गया हुआ है। सो 49,000 प्लस 30,000, हाउ मच इट वुड बी? 79,000। 79,000 डेबिट, 79,000 क्रेडिट। अब डेबिट क्या हुआ? फिनिशिंग डिपार्टमेंट का वर्क इन प्रोसेस। क्रेडिट में क्या किया? जो आपका पिछले डिपार्टमेंट था। अब पिछले डिपार्टमेंट को अगर क्रेडिट नहीं करेंगे तो एज इट इज टी अकाउंट्स में शो होता रहेगा, तो आपने उसको क्रेडिट करके उसको ऑफसेट कर दिया हुआ है। अब वो खत्म हो गया, वहां पर अब कोई काम नहीं रहा, अब नेक्स्ट डिपार्टमेंट में ये शिफ्ट हो गया हुआ है। आप सेकेंड डिपार्टमेंट में मूव कर गए। अब सेकेंड डिपार्टमेंट में आपने लेबर और एफओएच भी तो लगानी थी। जिस तरह आपने ये वाली एंट्री की थी, यही एंट्री आपकी इस डिपार्टमेंट में भी होगी। सो वर्क इन प्रोसेस फिनिशिंग डिपार्टमेंट, फिनिशिंग डिपार्टमेंट डेबिट, और 24,000 के आपके पास ये कन्वर्जन हुई थी। सो कन्वर्जन कॉस्ट 24,000 से आपने ये क्रेडिट कर दी। ये आपने सेकंड डिपार्टमेंट का काम भी कंप्लीट कर दिया हुआ है। अब इसमें क्योंकि मटेरियल यूज नहीं होना था वो आपने नहीं किया, बाकी सारे का सारा काम आपने कंप्लीट कर दिया हुआ है। अब यहां तक आपकी दो डिपार्टमेंट्स का काम कंप्लीट हो गया। अब अगर याद करें आप तो ओनली प्रोफेशनल बॉल्स आर पैकेज्ड, इसका मतलब स्कॉलिस्टिक्स बॉल्स फिनिशिंग डिपार्टमेंट के फौरन बाद ही फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गई थी। तो फिर आप उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें और जो बाकी रह गई प्रोफेशनल बॉल्स उसको पैकेजिंग डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दें। अब यहां तक आपने देख लिया कि ये 4 जनरल एंट्रीज की, इन 4 जनरल एंट्रीज में 2 डिपार्टमेंट का काम आपने खत्म कर दिया हुआ है। अब देखें ये आपके पास डेबिट और ये भी डेबिट, इसको आपने क्रेडिट करके ऑफसेट कर दिया। फिर आपने ये डेबिट वर्क इन प्रोसेस फिनिशिंग डिपार्टमेंट 79,000, वर्क इन प्रोसेस फिनिशिंग डिपार्टमेंट 24,000। तो आपके पास ये जो टोटल अमाउंट बन रही है 1,03,000 की, इसमें नेक्स्ट डिपार्टमेंट में जाके अब ये क्रेडिट होके ऑफसेट हो जाएगा। वो कैसे करेंगे? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट जनरल एंट्रीज। इसको मैं ऑनवर्ड यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। अब क्या करेंगे? पहले आपने स्कॉलिस्टिक्स बॉल्स उनको कन्वर्ट करना है फिनिश गुड्स में। तो क्या होगा? फिनिश्ड गुड्स डेबिट वर्क इन प्रोसेस फिनिशिंग डिपार्टमेंट, ये आप क्रेडिट कर देंगे। अब अमाउंट कितनी कितनी है? स्कॉलिस्टिक्स बॉल्स की टोटल कॉस्ट कितनी बनी थी? 70,500, 70,500, 70,500 से आपने क्रेडिट कर दिया उसको। फिर क्या करेंगे? वर्क इन प्रोसेस। अब ये आपकी जो पहली जनरल एंट्री है इसने कन्वर्ट कर दिया है आपके स्कॉलिस्टिक्स बॉल्स को फिनिश प्रोडक्ट्स में, उनका काम खत्म हो गया। उससे ऑनवर्ड अब आपने कोई काम नहीं करना। अब काम किसका करेंगे आप? प्रोफेशनल बॉल्स का। सो वर्क इन प्रोसेस पैकिंग डिपार्टमेंट, डेबिट कर देंगे। क्रेडिट में क्या करेंगे? वर्क इन प्रोसेस
फिनिशिंग डिपार्टमेंट। अब एक आपने वर्क इन प्रोसेस फिनिशिंग डिपार्टमेंट क्रेडिट से ये किया है, लेकिन टोटल अमाउंट आपकी कितनी बनती थी? इफ यू गो बैक अगेन, 79,000 डेबिट, 24,000 डेबिट, तो टोटल अमाउंट आपकी कितनी बनती थी ये? इफ यू कैलकुलेट इट इज 1,03,000। सो टोटल अमाउंट आपकी बन रही थी, इफ आई शुड राइट हियर, 1,03,000 की आपने टोटल चीजें बनाई जो आप वर्क इन प्रोसेस फिनिशिंग डिपार्टमेंट में आपके पास टोटल कॉस्ट मौजूद थी। देन 70,500 इसकी आपने फिनिश प्रोडक्ट में चीजें कन्वर्ट कर दी हैं, तो बाकी आपके पास 32,500 की अमाउंट्स बाकी बचती है। सो इट मीन्स दिस वुड बी ट्रांसफर्ड इनटू द पैकिंग डिपार्टमेंट विद द कॉस्ट ऑफ 32,500 डेबिट, 32,500 ये क्रेडिट आपने कर दिया। आपके पास यहां पर एक काम कंप्लीट हो गया होगा। फिर आप देखें कि इस डिपार्टमेंट में अभी मटेरियल यूज होना था। सो आप क्या करेंगे, उस मटेरियल को भी आप वर्क इन प्रोसेस में लेके आएंगे। जिस तरह आपने ये मटेरियल यूज किया था, इसमें 1,000 का मटेरियल शामिल नहीं था। सो इट मीन्स दैट वी हैव टू एड नाउ मटेरियल इनटू पैकेजिंग डिपार्टमेंट वर्क इन प्रोसेस। तो क्या करेंगे, वर्क इन प्रोसेस पैकिंग डिपार्टमेंट 1,000 से डेबिट और मटेरियल 1,000 से क्रेडिट। आपने अब मटेरियल को भी पैकिंग डिपार्टमेंट के वर्क इन प्रोसेस में ले आए। अब इस डिपार्टमेंट में आपकी प्रोफेशनल बॉल्स पर कन्वर्जन लगी है 500 की, वो भी आप ऐड करें। सो वर्क इन प्रोसेस पैकिंग डिपार्टमेंट 500 से डेबिट और कन्वर्जन 500 से क्रेडिट। आपने अब ये भी कंप्लीट कर दी है जर्नल एंट्री। इसका मतलब ये जो वर्क इन प्रोसेस पैकिंग डिपार्टमेंट की कन्वर्जन की थी, ये तो बाकी डिपार्टमेंट्स की तरह थी। अब एक डिपार्टमेंट में आपने 30,000 यूज किया था, दूसरे डिपार्टमेंट में कन्वर्जन आपने 24,000 यूज किया था, तीसरे डिपार्टमेंट में क्योंकि सिर्फ एक ही तरह की बॉल्स थी तो उसमें आपका सिर्फ 500 का यूज किया था। उसमें हो सकता है ऐसी लेबर शामिल हो जो सिर्फ वो पैक करती हो उन बॉल्स को, तो जाहिर है दैट इज अ पार्ट ऑफ योर लेबर। और उसमें आपने में भी कोई एक इनडायरेक्ट मटेरियल यूज किया उसकी पैकिंग के लिए, कोई उसकी सीलिंग के लिए आप ऊपर से कवर लगा देते हैं, तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल का पार्ट बन जाता है और वो आपके एफएच का पार्ट है, तो वो टोटल आपका $500 का लगा होगा। अब यहां पर आके दूसरी प्रोडक्ट है वो भी तीसरे डिपार्टमेंट में कंप्लीट हो गई है। जब वो कंप्लीट हो गई है तो फिर वो फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी और सेम इस तरह की वो जर्नल एंट्री बनेगी, लेकिन डिपार्टमेंट यहां पर आपका डिफरेंट हो जाएगा। सो दैट इज योर नाउ फिनिश्ड गुड्स, गुड्स डेबिट और क्रेडिट में वर्क इन प्रोसेस पैकिंग डिपार्टमेंट। अब आपने यहां पर पैकिंग डिपार्टमेंट डेबिट, यहां पर पैकिंग डिपार्टमेंट डेबिट और यहां पर पैकिंग डिपार्टमेंट डेबिट, इन सब का आपने टोटल किया। डेबिट थे, क्रेडिट करके आपने उनको ऑफसेट कर दिया। सो 32,500 प्लस 1,000 कितनी अमाउंट बनेगी? 33,500 प्लस 500 कितना बनेगा? 34,000। डेबिट 34,000 से क्रेडिट। अब आपके पास फिनिश प्रोडक्ट्स कितने की बच गई हैं? 34,000 की। ये आपने बना दी है। अब यहां पर आप इसको अगर वेरीफाई करना चाहें कि वेदर यू हैव सॉल्व प्रॉपर जर्नल एंट्रीज और नॉट, आप देखें कि आपकी ये फिनिश गुड्स यहां पर पड़ी हैं और आप कैलकुलेट करें आपकी 3,000, यहीं पे अगर मैं आपको मेंशन कर दूं इस एरिया में 3,000 आपकी बॉल्स थी मल्टीप्लाइड बाय 23.5, सो दैट इज इक्वल टू
हाउ मच 70,500। आपने ये सारी की सारी एक जैसी कर दी है ना। दूसरे नंबर पे आपके पास 1000 बॉल्स थी, मल्टीप्लाइड बाय रेट उसका क्या था 34, तो 34,000 की आपकी प्रोफेशनल बॉल्स थी, तो आपके पास ये 34,000 की फिनिश प्रोडक्ट में 34 बॉल्स आ चुकी हैं। सो इट मीन्स दैट यू हैव मेड योर करेक्ट जर्नल एंट्रीज। एक काम आपने कंप्लीट कर दिया होगा। सो इट मीन्स के यू हैव फुलफिल्ड बोथ ऑफ योर रिक्वायरमेंट्स। यू नीड टू कैलकुलेट योर फर्स्ट cost of goods, your total cost of your products, and the other was your making journal entries। तो आपने वो journal entries भी complete कर दी हैं यहाँ पे, तो आपने ये requirement पूरी कर दी है। So I hope कि अब आपको यहाँ पर operations department की समझ आ गई होगी, उसमें calculations कैसे की जाती हैं आपको वो भी समझ आ चुकी होंगी।